नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दो कमसीन लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दरिंदे को मुकामी नौजवानों ने पकड़ा। क्या पुलिस के हवाले। आए दिन ऐसे वाकयात मुहज़्ज़िब समाज के लिए लम्हा फिक्र। अवाम मोहतात रहे, सफाई का खास ख्याल रखें और इस सेहत बिगड़ने पर फौरन डॉक्टर से रब्त करें। महकमा बल्दिया व महकमा सेहत की खुसूसी शौर बेदारी मुहिम। तेलंगाना यूनिवर्सिटी तकर्रुरात में धांधलियों पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। PDSU। दीनों दुनिया की तरक्की कुरान मजीद से वाबस्तगी में मुज़मिर इशाअत इस्लाम के लिए तलबा अपनी सलाहियतों व अज़ाइम के साथ काम करे। मुफ्ती सईद अकबर। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत पर महकमा बल्दिया व महकमा सेहत के ओहदेदारान की 15 रोज़ा डेंगू व मलेरिया पर खुसूसी शौर बेदारी मुहिम। एहतियात व साफ रहने की खुसूसी तवज्जो देने की आवाम से अपील। मोहम्मद सादुल्ला CO अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली निज़ामाबाद के इत्तला के बमौजिब शहर में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा, जिसकी वजह से कई कीमती जानों को नुकसान हो रहा। ऐसे में ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद सी नारायण रेड्डी ने इसकी रोकथाम के लिए महकमा बल्दिया और महकमा सेहत को 15 दिन की खुसूसी शौर बेदारी मुहिम का आगाज़ करने को कहा। इस सिलसिले में मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर मोहतरमा डॉक्टर प्रमीला ने डिवीज़न वारी सतह पर टीमों की तश्कील दी और ख़ुद भी रास्त डिवीज़न में जाकर लोगों को आगाह किया। इस मौके पर लोगों को इन बीमारियों से बचने के लिए खुसूसी एहतियात करने का मशवरा दिया और ज़रूरियाती हिदायत भी दी, जिसमें मौसम बरसात में घरों में और घरों की छत पर खाली डब्बे, खाली गड्ढे, टायर्स, नारियल के छिलके, कूलर्स और किसी भी किस्म के अशिया जिसमें पानी जमा होता है उसे बाहर फेंक दे या फिर उसको उल्टा कर दे, ताकि बारिश का पानी जमा ना होने पाए। और रात को सोते वक्त अपने बदन को अच्छी तरह ढांक ले। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदान, मच्छरबत्ती या मच्छरों को मारने का बैट इस्तेमाल करें और इस सफाई का खास ख्याल रखें। డెంగ్యూ మలేరియా చికెన్ గున్యాతోని చాలా మంది మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా బాధపడుతున్నారు. ఈ డెంగ్యూ జ్వరం వస్తే మన ప్రాణాలకే ప్రాణాపాయం కాబట్టి జ్వరాలు వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోక ముందే ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడ కూడా వాటర్ నిల్వకుండా చూసుకోండి. ఈ టైర్లు కానీ కొబ్బరి బొండాలు కానీ మన ఇంట్లో వాడి పాడేసిన పాత సామాన్లలో నీరు నిల్వ ఉంటే ఒక్క చిన్న చెంచాలో కూడా పానీలో కూడా వాటర్లో దోమలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా నీళ్లు నిల్వకుండా చూడండి. చుట్టుప్రక్కల కూడా మనం ఉండే గృహాల చుట్టుపక్కల కూడా సాఫ్ సఫాయి చేసుకోండి. అందరూ శుభ్రత పాటించండి. ముఖ్యంగా దోమలు కరవకుండా చూసుకోండి. ఏ దోమ కుడితే ఏ రోగం వస్తుందో, మలేరియా వస్తుందో, చికెన్ గున్యా వస్తుందో, డెంగ్యూ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనం దోమలు కరవకుండా మన ఇల్లు, మన పిల్లలు, మన గృహము, మన మాలపల్లి, మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. दीनों दुनिया की तरक्की कुरान मजीद से वाबस्तगी में मज़मिर है। इशाअत इस्लाम के लिए तलबा अपनी सलाहियतों व अज़ाइम के साथ काम करें।
दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान पाक है। कुरान मजीद की अजमत शान के हवाले से आगाज हिफ्ज़े कुरान के जलसे से इमाम व खतीब मुफ्ती सईद अकबर साहब का खिताब। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैकान ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। मदरसा मुहद्दुल अशरफ जो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मस्जिद इब्राहिम शांति नगर में चलाया जा रहा में आगाज हिफ्ज़े कुरान की बाबरकत महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें 4 तलबा मोहम्मद जुबैर खान, मोहम्मद हंजला खान, मोहम्मद मास और सैयद माविया ने आगाज हिफ्ज़े कुरान मजीद किया। मोहम्मद जुबैर खान व मोहम्मद हंजला सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद व नासिम मदरसा हाफिज लैकान के फर्जंदान हैं। इस बाबरकत महफिल में बतौर मेहमान खुसूसी इमाम व खतीब जामा मस्जिद मुफ्ती सईद अकबर साहब ने नई नस्ल के मासूम तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान पाक है और कुरान करीम के हाफिज बनने के लिए तलबा ने जो कदम उठाया काबिल तहसीन इक़दाम है। मुफ्ती सईद अकबर ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि तलबा को चाहिए कि दीन के लिए मेहनत करे और अपनी सलाहियतों व अज़ाइम और नेक नियति के साथ काम करे। दीन की हिफाजत और इशाअत इस्लाम के साथ हाफिज बनने से आशिक़ रसूल और आशिक़ अल्लाह वाले बने। कुरान का अदब, उस्ताद व साथियों का भी अदब करते हुए अपने मदरसे का नाम रोशन करे, जो दूसरे बच्चों के लिए काबिल तक़लीद अमल बन जाए। बादिज़ा मुफ्ती सईद अकबर ने दुआ फरमाई। दीनी मदरसा मुहद्दुल अशरफ मालापल्ली निज़ामाबाद में जुमला 80 तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे और आज 4 तलबा ने हाफिज़ कुरान बनने के लिए अरबी तालीम का आगाज़ किया। इस मदरसे के तहत कोरोना लॉकडाउन में भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए दीनी तालीम के अमल को जारी रखा गया। इस पुरस्कार प्रोग्राम में नासिम मदरसा मुहद्दुल अशरफ जनाब हाफिज लैकान, मुफ्ती इब्राहिम खान, मुफ्ती आबिद सईद खान सदर मुदर्रिस मदरसा, हाफिज अबरार, हाफिज गुलाम रसूल के अलावा मस्जिद इब्राहिम इंतजामी कमेटी के ओहदेदार बाबूलाल व दीगर भी मौजूद थे। धारूगली हाई स्कूल उर्दू मीडियम को अलहदा स्कूल का दर्जा दिया जाए ताकि तलबा को मियारी तालीम और तमाम तर सहूलतें मिल सके। अलहदा मुकामात पर तेलुगु व उर्दू मीडियम स्कूल्स होने और प्रिंसिपल व स्कूल कमेटी एक ही होने की वजह तलबा को दुश्वारियों का सामना। एमआईएम कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का मुतालबा। इस ज़िमन में डीईओ दुर्गा प्रसाद को तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। निज़ामाबाद के सबसे कदीम गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली उर्दू और तेलुगु मीडियम में तलबा की तादाद में कमी के बाद 20 साल कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली के उर्दू मीडियम सेक्शन 6वीं ता 10वीं जमात के मुस्लिम गुंजान आबादी वाले इलाके हाशमी कॉलोनी में वाक़ई पीला स्कूल के अहाते में जदीद इमारत तामीर करते हुए मुंतकिल किया गया था। इसी तरह तेलुगु मीडियम हाई स्कूल धारूगली सेक्शन को हमालवाड़ी इलाके में मुंतकिल करते हुए कायम किया गया, लेकिन इन 2 सेक्शन उर्दू और तेलुगु मीडियम हाई स्कूल के एक ही सदर मुदर्रिस व स्टाफ की बाकायदा तकसीम अमल में नहीं लाई गई। ज़्यादातर सदर मुदर्रिस तेलुगु मीडियम सेक्शन में रहते हुए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे और ज़रूरत के पेश नज़र उर्दू मीडियम सेक्शन हाई स्कूल धारूगली आते हैं। दोनों सेक्शन उर्दू और तेलुगु मीडियम के लिए एक ही सदर मुदर्रिस होने की वजह से उर्दू मीडियम हाई स्कूल धारूगली तलबा व तालिबात को मसाइल व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इन हालात के पेश नज़र आज कॉर्पोरेटर एमए माजिद सिद्दीकी डिवीज़न नंबर 53 ने एक वफद जिनमें तेलंगाना यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के सदर सोहेल परवेज व अहलियान मोहल्ला की हमरा आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर दुर्गा प्रसाद से दफ्तर में मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली उर्दू मीडियम निज़ामाबाद के लिए अलहदा मुस्तकिल तौर पर सदर मुदर्रिस व दरकार स्टाफ मुकर्रर करने के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि उर्दू मीडियम हाई स्कूल में जुमला 300 से ज़ायद तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि तेलुगु मीडियम में सिर्फ 59 तलबा ज़ेरे तालीम है। इसके अलावा गवर्नमेंट खलीलवाड़ी हाई स्कूल उर्दू व तेलुगु मीडियम सेक्शन की भी तकसीम अमल में लाने के लिए जोर दिया गया, जिस पर निज़ामाबाद डीईओ दुर्गा प्रसाद ने मुस्बित अंदाज में हौसला अफजा रद्दअमल का इजहार किया और फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कमेटी डीएससी को इस सिलसिले में अमली इक़दाम करने के लिए तवज्जो दिलवाने का इजहार किया। धारूगली हाई स्कूल में 2 मीडियम्स थे, एक तेलुगु मीडियम और एक उर्दू मीडियम। तेलुगु मीडियम में स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसे हमालवाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया और उर्दू मीडियम को मालापल्ली के एरिया में शिफ्ट किया गया, जिसमें एक एचएम की पोस्ट थी
वो हमलवाड़ी के स्कूल तेलुगु मीडियम में है, जिससे उर्दू मीडियम में कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है और जो बजट आता है वो भी एक ही स्कूल के हिसाब से आता है, जिससे यहाँ पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं और मेरे दोस्त सोहेल साहब और महल्ले के लोगों ने डीईओ से मुलाकात करते हुए एक लेटर दिया कि 2 स्कूलों को टोटली अलहदा किया जाए। यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए। पीडीएसयू ने क्या मुतालिबा? यूनिवर्सिटी के विखार को बदनाम कर रहे वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालिबा किया। बसूरत दिगर पीडीएसयू के तहत शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात के यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार पर सख्त इक़दाम लेने तेलंगाना यूनिवर्सिटी सदर व सेक्रेटरी जे राजेश्वर व संतोष ने मुतालिबा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की तौहीन किए वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार का अलामती पुतला नस्रातिश किया। इसके बाद कायदीन ने कहा कि हुकूमत की मंजूरी लिए बिना ही यूनिवर्सिटी में तकर्रुरात किए गए। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना से नोटिस आने के बाद भी तकर्रुरात को जारी रखने का इल्ज़ाम आयद किया और अभी तक तकरीबन 80 पोस्टों पर भर्ती करवाने और गैर मजाज तकर्रुरात में वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार अहम किरदार निभाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और हुकूमत की पुश्त पनाही से तकर्रुरात करने का खुलेआम इजहार करने और यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात पर मुहिम चलाने की सूरत में केस दर्ज करने की धमकियां देने की बात बताई। రద్దు చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు కూడా కొత్త వీసీ వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే తంతు మొదలైంది। గత నెలలో 24వ తేదీన అన్ని యూనివర్సిటీలలో ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి అనుమతి లేనిది అక్కడ పోస్టులు నింపొద్దని ఒక నోటీసు విడుదల చేసినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వీసీ రిజిస్టర్లో అదే తంతుగా పెట్టుకొని ఇక్కడ పోస్టులు నింపడం జరుగుతుంది। ల్యాబ్ అసిస్టెంట్లు, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, అదేవిధంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో కూడా పార్ట్ టైం టీచర్ని ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది। వీటిని వెంటనే రద్దు చేసి నూతన ఖాళీగా ఉన్న వాటికి नूतनंगा नोटिफिकेशन इच्छी रिक्रूटमेंट इलिक्सिर 2021 हफ्ता तकरीब मेडिकल कॉलेज के तलबा भारी पैमाने पर मना रहे। सेहत के बारे में अवाम को मालूमात देने के लिए अनोखे प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे। इस माह 4 तारीख से 17 तारीख तक इलिक्सिर 2021 हफ्ता तकरीब मनाई जा रही और 4 जुमे के रोज सरकारी मेडिकल कॉलेज से तलबा शहर के धरना चौक तक फ्लैश मॉब लगाने की बात वाज़ेह है और जुमेरात के रोज ज़हनी तंदुरुस्ती यौम के मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा के तहत मेडिकल कॉलेज से बस स्टैंड से होते हुए कोर्ट चौरास्ते तक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में डीसीपी अरविंद बाबू, डीटीसी वेंकट रत्नम ने शिरकत करते हुए हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि हर रोज एक नए मौजू पर प्रोग्राम लगाने का इज़हार किया। इसके बाद डीसीपी अरविंद बाबू व डीटीसी वेंकट रत्नम ने कहा कि बदलते आदतों से अमराज फैल रहे, जिस पर बौखलाहट जाहिर की और खाने की आदत के अलावा हर रोज वर्जिश करने की जरूरत होने की याद दहानी की। इसके बाद सरकारी दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने कहा कि जहनी उलझनों की वजह कई अफराद तवील बीमारियों का शिकार होते हैं और छोटे से मसले पर गहरी सोच करने से जहनी उलझनों में इजाफा होने का इज़हार किया और हर रोज कम से कम 1 घंटा वॉकिंग या फिर दौड़ लगाने का मशवरा दिया। पार्टिसिपेट చేశారు విత్ మోటివ్ అండ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ హైలైటింగ్ ద హెల్త్ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా అలాగే వీళ్ళు గతంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈ కోవిడ్ సంబంధించి చాలా సర్వీసెస్ చేశారు। సో వాటిని పురస్కరించుకొని కూడా మన గవర్నమెంట్లో భాగంగా मासूम बचपन में गुम, जिन्हें ना अपने मालूम ना पराए, ना ही अच्छे का पता और ना ही बुरे का, ऐसी मासूम नन्ही कलियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का दिल दहला देने वाला मामला मंजर आम पर। बरहम नौजवानों ने वहशी को किया 6th टाउन पुलिस के हवाले। मामला है शहर के मजाफाती इलाके धर्मपुरी का। सिर्फ कानून बनाने से ही ऐसे दरिंदों को रोका नहीं जा सकता, सरेआम इबरतनाक सजा उन्हें रोकने का वाहिद हल। शहर के नवाही इलाके पेंटर कॉलोनी में एक अफसोसनाक, इंसानियत को लर्जा कर देने वाला शर्मनाक वाकया मंजर आम पर आया। एक वहशी इंसान ने 2 कमसीन लड़कियों को अपनी शैतानी हवस का शिकार बनाया। ये मामला गुज़िश्ता चंद दिन कबल पेश आया। इस जलील इंसान के ताल्लुक से मालूम हुआ कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से 2 लड़कियों को चॉकलेट्स और दिगर लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया और लड़कियों को खामोश रहने की तरगीब दे रहा था।
एक 8 साल लड़की के पेट दर्द व दीगर वजूहात ने मां को मशकूक कर दिया और उसने लड़की से इस्तिफसार किया, जिसके बाद ये शर्मनाक इंसानियत सोज वाकया मंजराम पर आया। इस 8 साल लड़की के अलावा दीगर 11 ता 12 साल की लड़की ने भी एतराफ़ किया कि ये नौजवान, जिसका नाम सैयद वसीम है, उनके साथ हयासोज जबर किया। लड़कियों ने बताया कि उनके साथ जब घिनौना फेल अंजाम दिया। सूरत हाल का इल्म होते ही मुकामी नौजवानों ने इस वहशी इंसान को पकड़कर 6th टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जहां रात देर गए महकमा सब इंस्पेक्टर अंजिनेलू ने मामले की समाअत की और वालिदैन की शिकायत दर्ज कर ली गई और तयक़ुन दिया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और खाती पाए जाने पर इस शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआई अंजिनेलू रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक इस मामले में सरगर्म रहे और अवाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हुए मसले की यकसुई के लिए कोशा रहे। इत्तलात के मुताबिक सुबह पुलिस ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया और मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ की और इस साथ ही मुतासरा लड़कियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी दवाखाना भेजा गया। इसी सिलसिले में एसआई 6th टाउन अंजिनेलू ने कहा कि वो ऑफिशियल बयान हतमी तहकीकात के बाद ही दे सकते हैं, इससे कबल वो कुछ कहने से खासिर है। कामारेड्डी में जमीयत की रुकनियत साजी तेजी से जारी। गाँव व देहात के मुसलमानों को मरबूत करते हुए मिल्लत इस्लामिया के मसाइल के हल के लिए काम करने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है। हाफिज मोहम्मद अदनान जाकिर हुसैनी सेक्रेटरी जमीयत उलमा मंडल कामारेड्डी के इत्तला के मुताबिक कामारेड्डी मंडल के देहातों में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी तकरीबन 1 माह से चल रही। मेंबर साजी का जायजा लेने के लिए मौलाना मंजूर आलिम मज़ाहिरी सदर जमीयत मंडल कामारेड्डी, मौलाना नजरुल हक दीनाजपुरी नायब सदर जमीयत मंडल कामारेड्डी की निगरानी में हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनेरी सदर जमीयत उलमा ज़िला कामारेड्डी, मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी, मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मज़ाहरी, हाफिज समीर ने कामारेड्डी मंडल के मोहम्मद नगर, गरगुल, अडलूर, लिंगापुर, राजमपेट गेट, नरसनापल्ली और जमीयत नगर व कैसमपल्ली देहातों का दौरा किया। इस मौके से मीर फारूक अली खाजिन जमीयत, हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर नायब सदर जमीयत ने मजमुई तौर पर खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा की 100 साल तारीख़ है, जिसमें जमीयत ने कौम की नुमाया खिदमत अंजाम दी और उम्मत के मसाइल को हल किया, कौम के जान व माल और इज़्ज़त की हिफाजत की, बिला तफरीक मजहब व मिलत समाजी और रफ़ाई खिदमत अंजाम दी। परेशान हाल अफराद की खिदमत का मौका हो तो जमीयत उलमा हमेशा पेश रही। इस मौके पर मुफ्ती रेहान कासमी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली हलीमी, हाफिज मोहम्मद मुजाहिद मिनहाजी, हाफिज अब्दुल हलीम मुनीरी, मौलवी शेख हबीबुद्दीन, मौलाना अबरार, हाफिज जाहिद, हाफिज अनवर मुनीरी, शेख फरीद, शेख समीर के अलावा सिटी जमीयत कामारेड्डी से मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हमजा व दीगर ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338।
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। मोहम्मद आरिफ खान की कांग्रेस में शमूलियत। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने खंडवा डालते हुए पार्टी में क्या खैर मकदम। मोहम्मद आरिफ खान अपनी खिदमत और खुश मिजाजी से अपने अहबाब का काफ़ी वसी हल्का रखते हैं। कांग्रेस में शमूलियत से माइनॉरिटी सेल में मसरत। शहर निज़ामाबाद के नौजवान कायद मोहम्मद आरिफ खान, जो अपनी बेलोस समाजी खिदमत के जरिए जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने आज अक़लियती कायदीन के हमरा गांधी भवन हैदराबाद पहुंचकर कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और सदर तेलंगाना अक़लियती डिपार्टमेंट मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सोहेल से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस आला कायदीन ने मोहम्मद आरिफ खान को खंडवा डालते हुए उनका पार्टी में पुरतपाक खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद आरिफ खान बरकतपुरा की मारूफ शख्सियत है। वो अपने दोस्त अहबाब का वसी दायरा रखते हैं और वो कब्ल में ज़िले के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे और वो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन अचानक में उनकी कांग्रेस में शमूलियत से कांग्रेस का अक़लियती सेल मजबूत होने का इज़हार किया। प्लास्टिक से पाक मुआशरे की तामीरात के लिए हर एक को कोशिशें करना चाहिए। बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, किसान मुशावरती कमेटी कामारेड्डी जिला सदर अंजी रेड्डी का बयान। अतराफ वक्नाफ साफ सुथरा रखने और हर रोज वर्जिश करने से तंदुरुस्ती के साथ जिंदगियां गुजारने की मालूमात दी गई। बांसवाड़ा शहर के मिनी स्टेडियम में यूथ व स्पोर्ट्स महकमे के तहत स्वच्छ भारत व फिट इंडिया रन प्रोग्राम लगाया गया। स्टेडियम में कचरे कूड़े की सफाई प्रोग्राम में शिरकत के म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर ने किसान मुशावरती समिति कामारेड्डी जिला सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि स्वच्छ बांसवाड़ा व स्वच्छ तेलंगाना के नारे से आगे बढ़ने का इज़हार किया और पूरे अज़्म के साथ खिदमत अंजाम देने से प्लास्टिक से पाक मुआशरे की तामीरात मुमकिन होने की बात बताई। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से बांसवाड़ा शहर को स्वच्छ बांसवाड़ा में तब्दील करने की कोशिशें करने का इज़हार किया। इस मौके पर स्टेडियम में जमा हुए कचरे व कूड़े के अलावा जंगली झाड़ियों को निकाल फेंका और प्लास्टिक के कागजात को भी निकाल दिया गया। इसके बाद फिट इंडिया रन लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला यूथ व स्पोर्ट्स ओहदेदार दामोदर रेड्डी, खिलाड़ियों व दीगर ने शिरकत की। गौरव शहर बांसवाड़े में मिनी शंकर स्टेडियम के अंदर एक क्लीन स्वच्छ भारत, स्वच्छ तेलंगाना, स्वच्छ बांसवाड़ा एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से प्लास्टिक नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए, जिससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उसकी सफाई के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया गया है। इस मौके पर मैं हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पे हमारे कायद फरदिल अज़ीज़, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर शहंशाह असम्बली जनाब पोचाराम सिन्हा सेठी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यहाँ के नौजवानों के लिए और नौजवानों की फ़िक्र को देखते हुए कि उनके खेलने के लिए एक स्टेडियम चाहिए। देवी नवरात्रि तकरीब का काफी अकीदत के दरमियान आगाज हुआ। दुर्गा माता की मूर्तियों को बिठाने के लिए इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए और दुर्गा माता को बिठाने के लिए तैयार हुए। शहर के रोटरी नगर में प्रगति आर्ट्स इंतजामिया दुर्गा माता नवरात्रि तकरीब का आगाज हो रहे औकात में मूर्तियों की तैयारी में हर साल मसरूफ रहते हैं और दुर्गा माता मूर्ति की तैयारी के लिए एक एक मूर्ति पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आने का प्रवीण ने इजहार किया। हर साल 100 से लेकर 200 तक मूर्तियों को तैयार करने की बात बताई, जिससे जिला भर में दुर्गा माता की मूर्तियों को बिठाया जाता है और दुर्गा माता की मूर्तियों को खरीदारी करने के बाद उन्हें मुंतकिल करने के भी इंतजाम किए जाते हैं। और इस साल शहर के अलावा देहातों से भी दुर्गा माता की मूर्तियों की खरीदारी के लिए गाहक आने से उनके कारोबार में रौनक आने का इजहार किया। और इसी तरह दुर्गा माता तैयार करने के कामों का भारतीय डिजिटल एमडी गादे कृष्णा ने मुशाहिदा किया और दुर्गा माता की मूर्तियों को खूबसूरत बनाने के अलावा खूबसूरती से सजाने पर तैयार किए प्रवीण की फनकारी की एमडी गादे कृष्णा ने सताइश की और गुज़िश्ता कई सालों से दुर्गा माता की मूर्तियों को तैयार करते हुए कई अफराद को रोजगार देने का गादे कृष्णा ने इजहार किया। గత 50 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వర్క్ చేస్తున్నాము మా తాత ముత్తాతల నుంచి। ఈ సంవత్సరము
18 శక్తిపీఠాలు తయారు చేసినాం చంద్రశేఖర్ కాలనీ వాళ్ళకు. తర్వాత ముబారక్ నగర్కి నవదుర్గా మాతలు తయారు చేసినాము. ఈ फर्स्ट टाइम ग्राम पंचायत मुलाजमीन व मजदूरों को मुस्तकिल करते हुए 30% पीआरसी को अमल में लाया जाए। IFTU कायदीन ने क्या मुतालिबा? ग्राम पंचायतों में मजदूरों से ज्यादा काम लेते हुए उनके साथ नाइंसाफी करने का इजहार किया। रियासत भर में ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे मजदूर व मुलाजमीन के लिए रियासती हुकूमत ऐलान की 30% पीआरसी को अमल में लाने की IFTU कायदीन ने ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग में काम करने वालों को मुस्तकिल करवाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रगतिशीला ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन IFTU के तहत मोपाल मंडल के MPD ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसके बाद मंडल APO इकबाल को मकतूब पेश किया। इस मौके पर IFTU जिला कायद LB रवि ने कहा कि रियासती हुकूमत म्यूनिसिपैलिटी व ग्राम पंचायत के मजदूरों को वजीर आला मसीहा मुशाहिबत दिए है, मगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया और 30% पीआरसी का ऐलान करने पर भी रूबे अमल नहीं लाया जा रहा और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार को मनसूख करने की बात करते हुए भी मजदूरों के साथ नाइंसाफी करने पर शर्मसार होने का इजहार किया। फौरन मजदूरों के साथ किए गए वादों की पासबानी करने के अलावा अवाम की सेहत का खास ख्याल रख रहे सफाई मजदूरों को इमदाद देने की बात बताई। సంస్థలలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మిక వర్గం దాదాపు సుమారు 1,00,000కు పైగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఈ కార్మికులకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ వ్యవస్థని రద్దు చేస్తాం, వాళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికి కూడా దాన్ని నెరవేర్చడం లేదు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి పీఆర్సీ 30% ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళందరికీ కూడా అమలు చేయాలని చెప్పేసి రోజు రోజుకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, అదేవిధంగా నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటికి అనుగుణంగా వీళ్ళ జీతాలు పెంచాలి, వీళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, PF, ESI సంబంధించి వీళ్ళకు ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వీళ్ళందరికీ కూడా నెల 1వ తారీఖున వీళ్ళ జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ డిమాండ్లతో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్మికులందరికీ కూడా పీఆర్సీ ప్రకారం వేతన పెంపు చేస్తూ జీవో నెంబర్ 60ని జూన్లో ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ జీవోని అమలు చేయకుండా ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నది. తద్వారా మున్సిపల్ కార్మికుల్ని 4 నెలలుగా వేధిస్తూ ఉన్నది. మున్సిపల్ కార్మికులందరికీ కూడా వివిధ కేటగిరీల వారీగా వేతనాలు పెంచుతూ ఈ జీవో నెంబర్ 60ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి IFTUగా, అదేవిధంగా మున్సిపల్ జేఏసీగా అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేశాం. ఉన్నతాధికారులకు, ప్రభుత్వానికి కూడా విన్నవించాం. అయినా ప్రభుత్వం చలనం లేకుండా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. వెంటనే ఈ మున్సిపల్ కార్మికులందరికీ కూడా జీవో నెంబర్ 60ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా కొత్తగా నియమించబడ్డ కార్మికులందరికీ కూడా పెండింగ్లో ఉన్న వేతనాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, కార్మికులందరికీ 1వ తారీఖునే వేతనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఈ జూన్ నెల हाल ही में हुई भारी बारिश से जिला भर के अहम प्रोजेक्ट्स पूरी तरह लबरेज। गुज़िश्ता 15 रोज से प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी आने से गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाकों में इजरा करने का ओहदेदारों ने इजहार किया। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी में इजाफा आने का AE ने चाहशुमे के रोज इजहार किया। बालाई इलाकों से 1,18,200 क्यूसिक्स पानी प्रोजेक्ट में आने की बात बताई और इस सैलाबी पानी में इजाफा आने से दोपहर 3 बजे 24 गेटों को उठाते हुए 1,18,200 क्यूसिक्स पानी को नशेबी इलाकों में इजरा करने का इजहार किया और स्केप गेटों के जरिए गोदावरी में 1500 क्यूसिक्स पानी इजरा करने की बात बताई। काकतिया किनाल से 6,000, सरस्वती किनाल से 800, लक्ष्मी किनाल से 80 और अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए 180 क्यूसिक्स पानी की इजराई की जा रही। प्रोजेक्ट में आबी जखीरे की मियाद 1091 फीट होने पर जुमेरात की शाम प्रोजेक्ट में आबी जखीरा 1091 फीट जमा होने का इजहार किया और इस सीजन में प्रोजेक्ट में बाला इलाकों से 574.954 TMC सैलाबी पानी आने की मालूमात थी। लाइसेंस के बिना कारोबार चला रहे रिलायंस स्मार्ट स्टोर को बोधन म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने सीज किया। इंतजामात में खामियां दिखाई देने पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। बोधन शहर के नए बस स्टैंड के पास वाक़े रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर को बल्दिया व सैनिटेशन ओहदेदारों ने चाहशुमे की रात सीज किया। दशहरा त्यौहार के मौके पर रिलायंस स्टोर की बल्दिया ओहदेदारों ने अचानक तनकी की और मार्ट में फलों व तरकारियों का मुशाहिदा करने पर सड़े गले दिखाई देने से स्टोर को सीज किया और मार्ट में फलों व तरकारियों को कीड़ा लगा देखते हुए बल्दिया ओहदेदार ने स्टोर इंतजामिया पर सख्त बरहमी जाहिर की
और मार्ट ट्रेड लाइसेंस 2019 के बाद रिन्यूअल ना करने से वजह तलब किए ओहदेदारों को स्टोर मैनेजर ने बदतमीजी के साथ जवाब दिया और इस सारिफिन को टॉयलेट्स की भी सहूलियत न होने पर गौर किए बल्दिया इंस्पेक्टर शंकर ने 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। इसके बाद मार्ट को सीज किया गया। इनके हमरा सैनिटेशन ओहदेदार देविंदर व दिगर भी मौजूद थे। స్మార్ట్ ఉంది అయితే ఇక్కడ మేము ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయగా కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ కుళ్ళిపోయి పురుగులు పడిపోయి ఉన్నాయి. కుళ్ళిపోయి పురుగులు పడడం మేము కళ్ళారా చూడడము, వీడియో షూట్ కూడా చేయడం జరిగింది. వాటి శాంపుల్స్ సేకరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏవైతే పబ్లిక్ డైలీ కొన్ని వందల వేల మంది వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కూడా సౌకర్యంగా లేవు. అదేవిధంగా ట్రేడ్ లైసెన్స్ కూడా వీళ్ళు తీసుకోలేదు ఈ సంవత్సరానికి. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రిలయన్స్ మార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బోధనం పట్టణంలో మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दो कमसीन लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दरिंदे को मुकामी नौजवानों ने पकड़ा। क्या पुलिस के हवाले। आए दिन ऐसे वाकयात मुहज़्ज़िब समाज के लिए लम्हा फिक्र। अवाम मोहतात रहे, सफाई का खास ख्याल रखे और इस सेहत बिगड़ने पर फौरन डॉक्टर से रब्त करे। महकमा बल्दिया व महकमा सेहत की खुसूसी शौर बेदारी मुहिम। तेलंगाना यूनिवर्सिटी तकर्रुरात में धांधलियों पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और हक़ायक़ को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। PDSU। दीनो दुनिया की तरक्की कुरान मजीद से वाबस्तगी में मुज़मिर इशाअत इस्लाम के लिए तलबा अपनी सलाहियतों व अज़ाइम के साथ काम करे। मुफ्ती सईद अकबर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।